So let us take groups, है ना? We were talking about groups, lecture, algebraic structures. So groups. तो क्या था भाई ग्रुप? कोई बताएगा? किसकी समझ में आया ग्रुप? क्या है ग्रुप? कोई बताओ। सेट है क्या है? पहले बताओ क्या है? कोई सेट है ये? क्यों भाई? बताइए। असद खालिद आप बताइए, आपका माइक ऑन है। यस सर। व्हाट इज ग्रुप? सर कल क्लास में थे आप? सर कल की क्लास मिस हो गई थी। लेक्चर क्यों नहीं देखा? मैंने शेयर किया था तो। फायदा क्या फिर रिकॉर्डिंग करने का, अगर आप लेक्चर मिस हो जाए और आप नहीं देखे बाद में तो। आप सर बताइए यासिर। यस सर, एक सेट होता है सर। क्या उसके अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए? एक सेट होता बाइनरी है ऑपरेशन। जी। यस सर। ठीक है। और सेट को चलो मैंने अगर बाइनरी डिनोट कर दिया ऑपरेशन। जी, और बाइनरी ऑपरेशन यस सर। सपोज ये इसका ये नोटेशन है, दिस इज कॉल्ड ग्रुप। नो सर, उसकी 3 कंडीशन होती है सर। हाँ, तो ये एसोसिएटिव बाइनरी होते हैं ऑपरेशन सर। है, यहाँ पे ध्यान रखना है। हाँ, एसोसिएटिविटी। यस सर, फॉलो करनी चाहिए। दैट मीन्स और इनवर्स लाइक आइडेंटिटी सर। फॉर ऑल एबीसी इन जी। पहले आइडेंटिटी फिर इनवर्स। यस सर, पहले आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सॉरी एग्जिस्टेंस ऑफ ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। यस, existence of identity a star e should equal to e star a should equal to a for all a in G, हर एलिमेंट के लिए। एंड इनवर्स का सर एग्जिस्टेंस होना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ इसका इनवर्स यस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर एलिमेंट के लिए एक आपको ऐसा ए डैश मिल जाए कि आप जब उसको ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी मिले फॉर ऑल ए इन जी। तो आपने देखा सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इट्स अ ग्रुप। सेट ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एक्सक्लूडिंग 0 इज अ ग्रुप। सेट ऑफ इंटीजर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप, है ना? सेट ऑफ रैशनल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज अ ग्रुप। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नॉट अ ग्रुप। क्यों? यस। ये सब इनफाइनाइट से, ये सब के अंदर एलिमेंट्स कितने इनफाइनाइट हैं? क्यों? यस सर। कोई मुझे फाइनाइट ग्रुप बताओ, आप अपने आप कोई फाइनाइट ग्रुप बताओ। चलो सबसे कम ऑर्डर का फाइनाइट ग्रुप बताइए, सबसे कम ऑर्डर का क्या कितना होगा ये बताइए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जी शुड बी नॉन एम्प्टी। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ग्रुप, स्मॉलेस्ट ऑर्डर ग्रुप? कम से कम कितना ऑर्डर होना चाहिए? इन सब के ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो इनफाइनाइट है, इन सब में इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, चाहे वो ग्रुप हो या ना हो। बोलो, जितना सोचोगे इस कोर्स को उतना ही मजा आएगा, उतना ही दिमाग आपका डेवलप होगा, ध्यान रखना। दिस कोर्स इज फॉर ओपनिंग योर ब्रेन वेन्स, पूरा दिमाग खोल देगा। सबसे छोटा कितना एलिमेंट लूं मैं? छोटे की शुरुआत 0 से करें या 1 से करें, ये बताओ। अच्छा, मैंने एक सेट लिया जी, अब मैं इसके अंदर एलिमेंट रखना शुरू करता हूँ। कितने एलिमेंट कम से कम होने चाहिए कि ये ग्रुप बन जाए? सवाल ये है। क्वेश्चन तो समझ में आया नहीं? पहले ही बताओ। यस सर, आ गया। ग्रुप अब बनना बताओ, चाहिए सर। अब मुझे बताओ कि इसके अंदर कम से कम कितने एलिमेंट लूं, पहले तो ये बताओ। और फिर कौन सा एलिमेंट लूं, दूसरा क्वेश्चन है। फर्स्ट थिंग, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर रिक्वायर्ड, एंड सेकंड फिर व्हाट आर द एलिमेंट्स। ये आपके सामने स्ट्रक्चर मैंने रख दिया है
कि ये चीजें फुलफिल होनी चाहिए, बताइए। सर बाइनरी ऑपरेशन कोई भी ले सकते हैं ना? हाँ, बाइनरी ऑपरेशन कोई भी ले लो, कोई ऑपरेशन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। सर 1। वन, कम से कम 1 ऑर्डर का है। यस सर। चलो ठीक है, 1 ऑर्डर का मान लिया। अब वो 1 ऑर्डर का एलिमेंट क्या रखूंगा मैं, क्या एलिमेंट लूं उस एलिमेंट को? अगर मैंने मान लो कहा ए है, तो ये ए में क्या होना चाहिए? A1 हो सकता है। A1 हो सकता है, चलो A1 ले लिया। तो क्या 1 जो है ग्रुप है? अब ऑपरेशन बताओ, इसके ऑपरेशन क्या ले रहा हो आप, व्हाट इज योर ऑपरेशन? मल्टी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, चलिए ठीक है, आपका ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी है ये, है? यस सर। चलो ठीक है, यस सर। तो आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी तो होल्ड हो रही है। और इसका इनवर्स क्या है बताओ? 1 ही होगा। 1 ही है इनवर्स। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कि ये थर्ड प्रॉपर्टी भी होल्ड हो गई। और फर्स्ट प्रॉपर्टी बाय वो डिफॉल्ट, भी इफ होगा। यू हैव 1 एलिमेंट, सो दिस इज होल्ड व्हाट, ट्रिवियली इट इज होल्ड। यस ट्रू सर। यस अगर आप 1 एलिमेंट ले रहे हैं तो ट्रिवियली होल्ड्स, है ना? यस तो सर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे मिनिमम ऑर्डर का ग्रुप बनाना है तो 1 ऑर्डर का पॉसिबल है, और वो 1 ऑर्डर में एलिमेंट क्या होगा, इट मस्ट बी आइडेंटिटी। अगर मान लो मैं विद रेस्पेक्ट टू एडिशन बना रहा होता तो क्या होता, 0। तो फिर वो 0 होता विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि 0 आइडेंटिटी है। तो 0 का इनवर्स कितना है? अब यहाँ ध्यान दो, एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है ना? तो 0 में क्या यस ऐड सर। करें, 0, तो 0 आता है। 0। तो इट मीन्स कि 0 के अंदर भी ये सारी प्रॉपर्टीज हैं, है ना? तो आप जो ऑपरेशन लेंगे उसके रेस्पेक्ट में जो आइडेंटिटी बनेगी, दैट आइडेंटिटी विल मेक अ स्मॉलेस्ट ऑर्डर ग्रुप। तो स्मॉलेस्ट ऑर्डर ग्रुप जो होगा वो 1 होगा। किसी ग्रुप का कम से कम ऑर्डर क्या हो सकता है, somebody ask, तो स्मॉलेस्ट ऑर्डर इज 1। और क्या एलिमेंट होगा वो, दैट विल बी द आइडेंटिटी ऑफ द बाइनरी ऑपरेशन। ओके, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड यस करेगी। सर। ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं हाँ हाँ, ऑर्डर का मतलब नंबर ऑफ और एलिमेंट। कार्डिनलिटी सर। हाँ, वही कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर एक ही बात है फाइनाइट के केस में ना। इनफाइनाइट में कार्डिनलिटी ओके सर। यूज कर लेते हैं। ओके ओके सर। जी। तो इट मींस व्हाट, कि इफ यू हैव अ स्मॉलेस्ट ग्रुप, स्मॉलेस्ट ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप इज 1। 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 में ये आपका ग्रुप ही नहीं बनाएगा। देयर मस्ट बी 1 आइडेंटिटी, है ना? तो आइडेंटिटी के साथ हम हमेशा एक ग्रुप बना। अब इसके आगे आपके पास डिफरेंट केसेस है कि अगर मैं कोई और एलिमेंट ऐड करूंगा तो अब उस एलिमेंट के अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो इनवर्स भी रखता हो, और क्या नाम है उसका, वो भी हो, क्लोज भी हो, है ना? वो सब प्रॉपर्टीज आप होल्ड करा सकते हैं, देखना पड़ेगा कि आपको क्या एलिमेंट्स दिए गए। लेकिन हेयर यू नो दैट इफ ओनली 1 एलिमेंट इज देयर विच इज आइडेंटिटी, वो ग्रुप बनेगा। ठीक है। अब ये ग्रुप में अगर मैं यहाँ पर एक और फोर्थ प्रॉपर्टी ऐड कर दूं, वन मोर प्रॉपर्टी आई एम एडिंग, इफ ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी इन जी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, कॉम्यूटेटिव, है ना? बताया था, कम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिविटी। तो हम उस ग्रुप का नाम कह देते हैं, देन ग्रुप इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव ग्रुप, इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव ग्रुप। तो अगर सिर्फ ग्रुप है तो इसका मतलब हाँ कॉम्यूटेटिविटी नहीं है, लेकिन अगर कॉम्यूटेटिव ग्रुप लिख रहे हैं तो इस फोर्थ प्रॉपर्टी भी है, कॉम्यूटेटिव और अबेलियन। अबेलियन भी बोल देते हैं, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन वाज अ मैथमेटिशियन, उनके बेस पर है अबेलियन ग्रुप। ठीक है, गूगल में डाल के सर्च करोगे अबेलियन के बारे में मिल जाएगा, हु इज अबेलियन। तो ये ग्रुप में हमने एक प्रॉपर्टी और ऐड करी तो वो अबेलियन बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा, इसमें कुछ रिजल्ट्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं। ये 1.6.3 थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये भी, ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, जो मैंने आपको इनफैक्ट वहां पर ही बता दिया था जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि आइडेंटिटी क्या होगी, यूनिक होगी। तो ये थ्योरम है आपकी, इन अ ग्रुप जी
द आइडेंटिटी इज यूनिक, है ना। आइडेंटिटी यूनिक होगी हमेशा, यूनिक, यानी ये कोई ऐसा एलिमेंट दो नहीं मिलेंगे आपको। जैसे आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बताया, तो आपको मालूम है सिर्फ 2 + 0 ही 2 होगा, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है 0 के अलावा कि आप ऐड करें और वो 2 दे दे। है कोई एलिमेंट ऐसा? नो ना? सर। हाँ। No, sir. सिमिलरली फॉर मल्टीप्लीकेशन, सिर्फ 1 इज द नंबर विच इज मल्टीप्लाइंग बाई 2। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई भी नंबर ले लें आप, ये मैं सोचा 2 को चेक कर रहे हैं, 2 1 ही 2 होगा, Yes. और कोई भी नंबर आई कैन नॉट टेक विच गिव यू द सेम एलिमेंट। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप के, अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी उसके अंदर तभी वो ग्रुप बनेगा, और वो आइडेंटिटी जो होगी यूनिक होगी, है ना। ये एक आपकी फर्स्ट थ्योरम है। सेकंड रिजल्ट इज फॉर एन एलिमेंट ऑफ जी, फॉर अ गिवन एलिमेंट, suppose A belongs to G, there is only one inverse, there is only one inverse, है ना। मतलब क्या हुआ कि इनवर्स भी आपका हर एलिमेंट का यूनिक है। ये नहीं कह रहा मैं पूरे ग्रुप में एक ही इनवर्स है, हर एलिमेंट का एक इनवर्स है। दैट मीन्स इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक, है ना। जैसे अगर आपके पास बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, तो 2 का इनवर्स सिर्फ -2 ही होगा, जो आप इसमें ऐड करेंगे तो 0 दे देगा अगर एडिशन है। अगर मल्टीप्लीकेशन है तो ओनली 1/2 इज द नंबर विच विल गिव यू 1, तभी तो इनवर्स है। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो आप मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए। तो हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और वो यूनिक होगा, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी जो थी, तो मैंने इसलिए बताया था एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी यूनिक, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और इनवर्स भी इसका यूनिक है, ठीक है। इसे आप प्रूफ कर Yes, सकते हैं, इसका प्रूफ है आपका, छोटा सा प्रूफ है। देखो जब हमें कोई चीज जनरल प्रूफ करनी होती है तो हम उसे बाय टेकिंग एलिमेंट्स वी कैन नॉट प्रूफ। प्रूफ के लिए हमें जनरल वे चाहिए होता है ना, क्योंकि अगर आपने एलिमेंट्स लिए, मान लो आपने 100 एलिमेंट्स के लिए प्रूफ कर दिया, हो सकता है 101 एलिमेंट फॉलो ना करे उस बात को, है ना। तो आई कैन नॉट टेक द एलिमेंट्स कि 2 का -2 है, 3 का -3 है, तो इसलिए 0 ही है, इसकी यूनिक है। इफ आई वांट टू प्रूव समथिंग आई विल प्रूव इन अ जनरल वे बाय टेकिंग एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स, है ना। ये प्रूफ का रिजल्ट है, रूल होता है। डिसप्रूव करने के लिए आप, डिस्कार्ड करने के लिए आप एक एग्जाम्पल लेके डिस्कार्ड कर सकते हैं किसी चीज को। कोई चीज अगर आपके सामने आए तो आप उसका एक काउंटर एग्जाम्पल दे दें तो वो डिस्कार्ड हो जाएगा, वो डिसप्रूफ हो जाएगा, है ना। तो डिसप्रूफ के लिए यू कैन गिव अ एग्जाम्पल जो उसे डिसप्रूफ कर दे। लेकिन अगर प्रूफ करना है तो मैं एग्जाम्पल से प्रूफ नहीं करता, आई कैन नॉट प्रूफ, आई विल प्रूव इन अ जनरल वे, कीप इट माइंड, ठीक है। सो जैसे अगर आपको ये प्रूफ करना है कि साहब, ये प्रूफ करना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, है ना, ये प्रूफ करना है, तो आपको डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन लेके चलेंगे और उसमें फिर हम जनरल वे से लगा के शो करेंगे कि अगर डिफरेंशिएबल है कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर आपसे कहे कि प्रूफ करो एवरी कंटिन्यूअस इज डिफरेंशिएबल, तो आप एक एग्जांपल दे देंगे मॉड एक्स का कि दिस इज द एग्जांपल वेयर फंक्शन इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, है ना। तो यहाँ हमने क्या करा, इसे बाय एग्जांपल डिस्कार्ड द स्टेटमेंट, डिस्कार्ड कर सकते हैं एक एग्जांपल से। लेकिन प्रूफ करने के लिए आई विल हैव टू फॉलो द जनरल वे, जैसे यहाँ पे हमें प्रूफ करना है। सो लेट अस टेक आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। तो हमें आगे जब भी कोई चीज यूनिक प्रूफ करनी होगी, ध्यान रखना है, तो हम क्या करते हैं, निगेट के तरीके से चलेंगे ना। कभी कभी क्या होता है, निगेट करके मतलब गलत स्टेटमेंट लेके चलेंगे, उसे शो कर देंगे वी वर रॉन्ग। तो अगर आपको यूनिक शो करना है तो क्या करेंगे, hello, sir. जी चल, हाँ,
सो हमें समझ यस, नहीं आ रहा। तो यहाँ पे हमें आइडेंटिटी यूनिक शो करनी है, तो मैं क्या सपोज करूंगा, लेट अस सपोज आइडेंटिटी इज नॉट यूनिक, है ना। क्या करना है हमें, आई विल टेक अ रॉन्ग स्टेटमेंट और आखिर में शो करूंगा कि माई अजम्पशन वाज रॉन्ग। ठीक, ये भी एक मैथमेटिक्स में तरीका है प्रूफ करने का। सो देयर आर एक मिनट स्टूडेंट, एक मिनट होल्ड करिए। yes, so I will take, let us suppose this is not true, है ना। let the identity is not unique। ठीक है, देखो प्रूफ कैसे करना है, दिस थिंग आई वांट टू टीच यू कि हाउ टू प्रूफ। तो समटाइम वी कैन प्रूव डायरेक्टली, कि जो प्रूफ करना है वो डायरेक्ट लेके चले प्रूफ कर दे। समटाइम वी यूज कि जो प्रूफ करना है उसका कॉन्ट्रेरी लेते, इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन अप्रोच, है ना। ऑन कॉन्ट्रेरी, यानी कि जो कह रहे हैं उसका कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा क्या हो गया, लेट अस सपोज द आइडेंटिटी इज नॉट यूनिक। तो अगर आइडेंटिटी यूनिक नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक से ज्यादा है ना। तो हमने मान लिया लेट E and E dash be the two identities of G, of any group G। बात समझ में आ रही है। अब हम क्या शो कर दें, अगर हमें अपना स्टेटमेंट प्रूफ करना है तो हमें क्या शो करना पड़ेगा, E is equal to E dash। यस एग्जैक्टली, हमें क्या शो करना होगा कि E इज इक्वल टू E डैश। हम दो अलग आइडेंटिटी मान रहे हैं, लेकिन हम इस जब व्हेन आई विल बी सॉल्विंग तो आई विल रीच द कंक्लूजन कि इनफैक्ट E इज इक्वल टू E डैश। और इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिटी यूनिक है हम ना? गलत थे। हाँ हम गलत थे, तो इसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच। तो समटाइम्स इन मैथमेटिक्स कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच इज इजियर टू प्रूव एनी थ्योरम। कभी डायरेक्ट अप्रोच होती है, हम डायरेक्ट लेके चलते हैं, कभी ये अप्रोच होता है, कभी मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करते हैं, आपने देखा होगा। लेट अस सपोज इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू r, तो हमसे प्रूव कर देते हैं इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1, है ना। दैट इज कॉल्ड मैथमेटिकल इंडक्शन। तो देयर आर डिफरेंट वेज टू प्रूव सम स्टेटमेंट। चलो, अब अगर ये E और E डैश आइडेंटिटीज है तो एलिमेंट भी है ना, जी में तो बिलोंग करेंगे ये, बताइए, है ना। सो नाउ यस सर। so for any A in G, अब अगर पहले मैंने E को आइडेंटिटी लिया तो क्या होगा, A स्टार E दिस इक्वल टू E स्टार A, दिस शुड इक्वल टू हाउ मच, A, है ना, यस सर। फॉर ऑल A in G एंड ऑल्सो क्योंकि E डैश भी आइडेंटिटी है तो A स्टार E डैश शुड इक्वल टू should be equal to E डैश E स्टार star A। A, है ना, क्योंकि दोनों आइडेंटिटी हैं अब ये, तो दोनों ही Yes। आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी, है ना। होगा नहीं होगा। यस सर। अब हम क्या करें, जी। अब अगर मैं सपोज E A की जगह E, अब ये होल्ड हो रहा है फॉर ऑल A, तो जब फॉर ऑल A के लिए होल्ड हो रहा है तो E डैश के लिए भी होल्ड होगा, E डैश भी तो G में है ना। सो यस दिस सर। फर्स्ट, इसको अगर मैं फर्स्ट लगा दूं, इसे मैं सेकंड कह दूं मान लो, तो फर्स्ट आई कैन अप्लाई, सो 1 is true for E dash belongs to G also, है ना। क्यों, क्योंकि फॉर ऑल ए इन जी था ये, तो मैं ए की जगह क्या लगा दूं, E dash। ई डैश ले दूं, तो 1 क्या हो जाएगी आपके पास, ई डैश स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ई डैश इज इक्वल टू हाउ मच, ई E डैश, dash। हाँ, है ना।
क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वाले में ई मैं आइडेंटिटी चूज कर रखा था और ई एलिमेंट था, तो फर्स्ट में आई हैव टेकन ई डैश एज एन एलिमेंट। ठीक है, सिमिलरली ये सर फिर से बोलिए सर, वो रहा इज ट्रू फॉर ई डैश बिलोंग टू जी। हाँ, ई डैश के लिए भी ट्रू हो ना भाई। ये जो फर्स्ट मैंने क्वेश्चन ली है इसमें ई आइडेंटिटी है, तो इट इज ट्रू यस सर। फॉर ऑल ए इन जी। तो यहाँ पर जी में आपके पास ई और ई डैश दोनों एलिमेंट है, तो अगर मैं ए की जगह ई यस डैश सर, एज एन एलिमेंट ले लूं तो प्रोडक्ट में क्या आएगा, यहाँ पर ई डैश सर। ई डैश आएगा ना, तो ई डैश आ गया। सिमिलरली इन टू, सेकेंड इक्वेशन में आपके पास क्या है, ई डैश इज द आइडेंटिटी, है ना। यस सर। तो उसमें अगर हम ए के प्लेस पे एलिमेंट ई ले लें, फॉर ए इज इक्वल टू ई, वी गेट टू में क्या लिखेंगे, ई स्टार ई डैश इज इक्वल टू ई डैश स्टार ई, हाउ मच, ई E. ई आएगा, है ना। अब इन अगर 3 और 4 को आप देखें तो लेफ्ट हैंड साइड क्या सेम है, नहीं देखो ये है और ये ई डैश ये इक्वल टू है, ई सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड भी सेम होना Yes. चाहिए। So 3 and 4 implies that E is equal to E dash, है ना। This implies that identity is unique। बात समझ में आई कैसे प्रूफ किया हमने इसका। जी सर। हाँ, तो इसमें हमने क्या किया, कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच लगाई, यही तरीका है। इसीलिए इसे हमने कहा कि वेक्टर अलजेब्रा जो आपकी रियल अलजेब्रा है, इसमें हमें अप्रोच सोचनी होगी कि हाउ टू प्रूव इट। और जब आप अप्रोच सोचेंगे तो आपको मजा भी आएगा, क्या हाँ ये तो बड़ा बढ़िया था, ऐसे कर सकते थे। ठीक है, सेकंड पार्ट की बात करते हैं अब कि फॉर अ गिवन एलिमेंट देयर इज ओनली वन इनवर्स। यहाँ पे क्या करना है बताइए, सेम थिंग, यहाँ पर भी ओनली वन है ना सर। इस वाले में जो आपने प्रूव किया ना जी, वैसे ही कर सकते हैं ना। आपने ये माना सर, जो ई और ई डैश ये हर हाँ के लिए होल हो रही है ना, हर एक एलिमेंट के लिए। हाँ, ऐसा नहीं हो सकता आलू के लिए एक आइडेंटिटी है और बाकी नहीं एलिमेंट्स के लिए और एक आइडेंटिटी। नहीं, इससे ये कोई प्रूव हुआ है। हमने तो ये लिया था ना कि अगर ये फर्स्ट इक्वेशन में अगर ई आइडेंटिटी थी तो ये ई आइडेंटिटी सारे ए के लिए की थी, तो अगर सारे ए के लिए है तो ई डैश के लिए भी होगी, तो यहाँ पे मैंने ई डैश एज एलिमेंट कंसीडर किया। सिमिलरली सेकंड में ई डैश वाज द आइडेंटिटी फॉर ऑल ए, तो अगर ई डैश इज द आइडेंटिटी फॉर ऑल ए तो स्मॉल ई के लिए भी आइडेंटिटी होगी। ये कंसेप्ट लगाया हमने। तो ऐसा नहीं होगा कि आधे के लिए कोई और आइडेंटिटी हो और दूसरे के लिए कुछ और हो, ऐसा नहीं है। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी तो वो हमेशा यूनिक होगी, है ना। इसमें हमने ये नहीं प्रूफ करा आधे आधे के लिए, क्योंकि ये फॉर ऑल ए था, फॉर ऑल ए था यहाँ पे, है ना। तो हर एलिमेंट के लिए और ये आर्बिट्रेरी चॉइस है। तो जब आर्बिट्रेरी कोई चीज लेते हैं तो इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर होल सेट, पूरे सेट की बात कर रहे हैं आप। ओके यस सर। हाँ, अब बी में आपको शो करना है फॉर अ गिवन एलिमेंट देयर इज ओनली वन इनवर्स। इसे भी मैं कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच लगाऊंगा। लेट अस सपोज फॉर एन एलिमेंट देयर एग्जिस्ट टू इनवर्स, इसे भी कॉन्ट्राडिक्टरी प्रूव करेंगे। इट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोच, है ना। दैट मीन्स लेट एनी ए बिलोंग्स टू जी। अब जब मैंने एनी ले दिया तो इसका मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ, है ना, इसे हम प्रूव कर सकते हैं। लेट एनी ए बिलोंग्स टू जी हैज टू इनवर्सेस, से एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू जी, है ना, ये मान लिया। तो अब अगर ये इनवर्स है तो आपको मालूम है, देन बाय द प्रॉपर्टी, बाय द डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन क्या होगा, ए स्टार एक्स दिस शुड इक्वल टू एक्स स्टार ए हाउ मच ई, है ना। अगर ई आइडेंटिटी मान रहे हैं हमने तो ई के इक्वल होगा। अब ये ई 0 1 जो भी हो हमने जनरल ई लिख देते हैं, है ना। यस सर। चलो, एंड सिमिलरली ए स्टार वाई स्टार वाई शुड बी इक्वल टू वाई स्टार ए
शुड इक्वल टू equal ई, to E, है ना। अब मुझे क्या शो करना है, कीप इन माइंड व्हाट आई वांट टू शो, y इज इक्वल टू, x equal to y. या एक ही बात है ना, कोई भी ले लो, Yes, y इज इक्वल टू x मान लो लेके चलना है, तो क्या करें, देखो इसके डिफरेंट वेज हो सकते हैं, एक तरीका मैं ले रहा हूँ और तरीके से भी शो कर सकते हैं इसे। जब क्वेश्चन हम ऑफलाइन एग्जाम में पूछा करते थे तो बच्चे से कई तरीके से शो करते थे और सब तरीके अक्सर सही होते थे। एक तरीका मैं उसमें ये लेता हूँ कि हमें y इज इक्वल टू x शो करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड y लेके चलूंगा और राइट हैंड साइड कुछ करके x लाऊंगा। तो y को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो y को आई कैन राइट y इज इक्वल टू y स्टार इंटू ई बाय द प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप एनी y इक्वल टू y इंटू ई, होगा नहीं होगा। yes sir, y star और into e yes की वैल्यू में क्या लगा सकता हूँ, बताइए। yes sir, e की वैल्यू आई x कैन लगा, star आई कैन पुट x स्टार ए या a स्टार x, कुछ भी लगा सकते हैं, है ना। हमें ध्यान रखना है, yes हमें क्या शो करना है, y इज इक्वल टू एक्स, तो मैंने y इज इक्वल टू, क्योंकि x लेना है ना तो मैं x वाला टर्म लगाऊंगा। अब मैं e की वैल्यू ये भी रख सकता था लेकिन ये नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड में x चाहिए। तो आई विल टेक दिस इक्वेशन, यानी कि आई विल टेक e इज इक्वल टू a स्टार x। क्लियर है बात, e की वैल्यू हमने ये yes रखी sir, क्योंकि मुझे x चाहिए। अब बाय द एसोसिएटिविटी, बिकॉज g इज अ ग्रुप ऑलरेडी गिवन, g इज अ ग्रुप, तो आई कैन अप्लाई एसोसिएटिविटी। सो y स्टार a, इसे हम ये लिख सकते हैं कैसे, बाय एसोसिएटिविटी। society. जब भी आप कोई चीज लगाएंगे तो उस पर लिखेंगे। अगर जी ग्रुप नहीं दिया होता तो मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं लगा सकता, इस स्टेप के आगे मैं यहाँ नहीं बढ़ पाता अगर जी ग्रुप नहीं होता, Yes, क्योंकि ग्रुप है तब मुझे मालूम है कि ये एसोसिएटिविटी होल्ड करेगा। अब वाई स्टार ए कितना है, देखो जरा यहाँ से कितना है, ये ई है, E. तो दैट मीन्स आई कैन राइट, सो वाई इज इक्वल टू, यू गॉट वाई स्टार ई, इसको मैंने लिख दिया वाई स्टार ए स्टार ई, दोबारा लिख दे रहा हूँ मैं इसे बाय एसोसिएटिविटी, वाई स्टार ए स्टार ई, और क्या था, सॉरी एक्स था ये, सॉरी एक्स, ए स्टार एक्स, इट इज एक्स, और वाई स्टार ए इज ई फ्रॉम हिट हेयर ई स्टार एक्स, और ई स्टार एक्स कितना होगा, एक्स होगा, क्योंकि एक्स तो ग्रुप का एलिमेंट है, आइडेंटिटी है। So you got identity. y is equal to x, है ना। आप x is equal to से भी शो कर सकते थे, ऐसे लेके चलते इसे लिख देते, तो देयर आर डिफरेंट वेज। सो इट मींस इनवर्स इज आल्सो यूनिक, इनवर्स टू ईच एलिमेंट इज यूनिक, है ना। स्टेटमेंट में फर्क है, ये मत सोचे कि एक ही इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स यूनिक है। Yes sir. तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसकी प्रूफ होगी, ठीक है। अब आगे इसी ग्रुप में मैं कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड करूंगा जिससे मैं एक नया स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फील्ड। फील्ड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन वी डिफाइंड अ वेक्टर स्पेस, वहां पर फील्ड की हमें जरूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिफाइन फील्ड, FIELDS, फील्ड्स, ठीक। तो फील्ड में क्या है आपके पास, अब फील्ड के लिए मैं सपोज x से डिनोट कर दे रहा हूँ या f से भी डिनोट कर सकते हैं। लेट x बी अ नॉन एम्प्टी सेट which with two binary operations, टू बाइनरी ऑपरेशंस। ग्रुप में कितने ऑपरेशन थे, सिर्फ एक था, है ना। यहाँ पे क्या है, टू बाइनरी ऑपरेशन, 2 sir. हाँ दो होंगे, यानी कि प्लस और डॉट ले सकते हैं साथ में, या स्टार और हैश लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन टू ऑपरेशन होने चाहिए, पहली चीज तो ये है ना। दैट मीन्स अगर मैं प्लस और डॉट से डिनोट करूंगा आपको यहाँ पे, तो आई विल राइट एक्स प्लस और डॉट। जब मैं फील्ड की बात करूंगा तो उसे ऐसे लिखूंगा, ग्रुप में मैं लिख रहा था जी कॉमा प्लस या जी कॉमा डॉट, यहाँ एक्स प्लस डॉट, ये इसका एक नोटेशन अगर हम यूज करें। तो इन ऑपरेशन को हमने क्या कह दिया, एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन। सपोज टू बाइनरी ऑपरेशंस कॉल्ड एडिशंस एंड मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ पर हम वेक्टर स्पेस आपका रियल पे कर रहे हैं तो यही दो ऑपरेशन ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं है जरूरी कि यही हो, कुछ भी हो सकते हैं। हम यहाँ एडिशन मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। देन x, जो सेट x है आपका, है ना, नॉन एम्प्टी है, टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन, तो है ही उसके अंदर, है ना। देन x इज कॉल्ड
a field if, अब इसके साथ कुछ प्रॉपर्टीज है, सम एक्सियम्स आर देयर। शुरू की एक्सियम्स जो है आपकी ग्रुप वाली है, क्या एडिशन। देखो अब जब मैं एक्सियम्स की बात करूंगा तो क्योंकि दो ऑपरेशन है तो आई विल हैव टू टॉक विद रेस्पेक्ट टू द ऑपरेशन, है ना। तो एडिशन इज एसोसिएटिव, किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। फर्स्ट ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में एडिशन क्या हो, एसोसिएटिव हो। सेकंड, देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव आइडेंटिटी, देयर एग्जिस्ट एन एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। दैट मीन्स 0 बिलोंग्स टू f, है ना। यहाँ पर सॉरी x से बात कर रहा हो तो x ले लो, उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी हो, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी, देयर एग्जिस्ट इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, देयर एग्जिस्ट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच ए इन एक्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आप ऐड कर रहे होंगे कि ए प्लस सम, अगर इनवर्स को एक्स ले लें मान लो, है ना, तो ए प्लस एक्स शुड इक्वल टू हाउ मच, 0। एडिटिव है ये, यहाँ पर ये एडिटिव आइडेंटिटी थी, इसका मतलब क्या था, ए प्लस 0 इज इक्वल टू ए। कीप इट माइंड, अभी मैं सिर्फ एडिटिव की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑपरेशन की, फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन की। तो ये तीनों प्रॉपर्टी अगर आ गई तो वो क्या बन गया, ये तो ग्रुप बन गया, है ना। तो आप ये भी कह सकते हैं कि फर्स्ट थिंग इट विल फॉर्म अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। इन तीन की जगह आप ये भी लिख सकते थे कि इफ एक्स फॉर्म अ ग्रुप विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, तो उसमें तीनों बातें अपने आप इंक्लूड हो जाएंगी, या तीनों को ऐसे लिख दीजिए। फोर्थ प्रॉपर्टी, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। एडिशन की बात चल रही है अभी तक, ध्यान रखो। दैट मीन्स a plus b should equal to b plus a for all a b in x, है ना। तो ये भी कह सकते हैं कि इट इज, इन चार को अगर मैं एक साथ क्लब कर दूं तो आई कैन से x फॉर्मिंग एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, है ना, ये भी कह सकते हैं। तो ये चारों प्रॉपर्टीज तो वही है जो अभी तक आपने पढ़ी थी। फिफ्थ प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग नाउ न्यू, फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखूंगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। फर्स्ट थिंग इज that multiplication should also be associative. Multiplication is associative. That means अब मल्टीप्लिकेशन अगर मैंने लिखा है तो क्या लिखाएंगे क्या हम यहाँ पे, a डॉट b डॉट c शुड इक्वल टू a डॉट b डॉट b ब्रैकेट c फॉर ऑल abc इन x। तो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी आपकी जो आई है विद रेस्पेक्ट टू सेकेंड ऑपरेशन आई है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी, sixth property is there exists an element 1, there exists an element 1 belongs to x। एक आइडेंटिटी 1 x में बिलोंग करे such that 1 into a is equal to a into 1 is equal to a for all a in g, a in x, x ले रहे हैं for all a in x, ओके। यानी कि क्या हुआ ये, इसे आप ये भी कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है ना, ये भी तो कह सकते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो। एक्चुअली यहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन लिखी ना चार, अब उन्हें चार को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखना है। तो एसोसिएटिव हो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो। तो फॉर ईच ए नॉट जीरो, लेकिन नॉन जीरो की बात होती है, ध्यान रखना है ना। फॉर ईच नॉन जीरो इन एक्स देयर एग्जिस्ट सम a dash belongs to x such that
ए डॉट ए डैश इज इक्वल टू ए डॉट ए इज इक्वल टू 1, है ना। दैट मीन्स इट इज व्हाट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कह सकते हो इसे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसका क्या हुआ कि ऐसा स्ट्रक्चर है जो कॉम्यूटेटिव ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, और ऐसे ही कॉम्यूटेटिव ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आल्सो, क्योंकि एक प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि दिस ऑपरेशन मस्ट बी कॉम्यूटेटिव आल्सो, सो दैट मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव, multiplication is commutative. That means A dot B should equal to B dot A for all A, B in G. तो ये 4 प्रॉपर्टीज थी, कॉम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, लास्ट 4 प्रॉपर्टीज कॉम्यूटेटिव ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है, 9th प्रॉपर्टी बस, that is called distributivity. So multiplication is distributive with respect to addition. ये last property है, that means a dot b plus c is should equal to a dot b plus a डॉट सी। ये आपकी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव कराती है, और एक होती है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, a डॉट सी प्लस b डॉट सी, है ना, फॉर ऑल a b c इन x। तो अगर ये 9 प्रॉपर्टी होल्ड होंगी तो हम कहेंगे दैट योर स्ट्रक्चर इज अ फील्ड। ठीक है, क्या है, तो वी कैन से, इन शॉर्ट वी कैन से that x plus dot is a field if x forms a commutative group with respect to addition as well as with respect to multiplication and also follows distributive for multiplication, follows distributivity, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिविटी जो हमने ऊपर लिखी है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, फील्ड का एग्जाम्पल क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स ले लें आप, तो अगर आप देखेंगे ये फील्ड